तो क्या हाल है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 10th क्लास 10th का हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर देखेंगे। इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पहले, क्या है, क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो है ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यानी प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कहते किसको हैं, इनके गुण यानी मूल बिंदु के बारे में जानेंगे। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, है ना। फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी माध्यम से, है ना, किसी माध्यम में प्रकाश किरण डाला जाता है और फिर उसी माध्यम में वापिस आ जाए, है ना। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख लेंगे। प्रकाश का परावर्तन के बाद प्रकाश का परावर्तन के नियम, नियम मतलब क्या रूल है प्रकाश के परावर्तन होने की, है ना। प्रकाश के परावर्तन होने की क्या रूल है, नियम को जानेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में हम लोग दो प्रकार के प्रतिबिंब पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण, दर्पण क्या होता है, दर्पण में हम लोग समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के पढ़ेंगे। इनकी चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या क्या कब प्लस होगा, फोकस क्या होता है ना, ये सारी चीजें हम लोग दर्पण में। फिर हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होंगे, कितने होंगे, दो प्रकार के। ठीक है, पहला होगा अवतल, दूसरा होगा उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल, ठीक है, इनमें हम देखेंगे प्रतिबिंब का बनना दोनों कंडीशन में। ठीक है, फिर इसके बाद जानेंगे कि प्रतिबिंब का चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके दर्पण सूत्र के द्वारा दर्पण सूत्र जानेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन, रेखीय आवर्धन भी इसी में देखेंगे। फिर आते हैं सेकेंड भाग में। सेकेंड भाग में हम लोग क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या सेकेंड भाग यानी कि हमने इसको वर्गीकृत कर रखा है अपवर्तन। अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन यानी कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, जाने लग जाएगी, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर जिस तरीके से प्रकाश का परावर्तन के नियम देखे थे, उसी तरीके प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम देखेंगे। क्रांति कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, है ना। वैसे भी आप लोग जानते होंगे क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, या आर या पार। ठीक है, या तो थोड़ा सा भी फर्क पड़ा तो इस वाले कंडीशन में परावर्तन हो जाएगा, थोड़ा सा भी फर्क पड़ा तो अपवर्तन हो जाएगा, समझ लेंगे इसको, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर जानेंगे लेंस, लेंस क्या होता है, आप लोग सभी लोग, है ना, अपना जो कि दादी उदी का जो चश्मा वश्मा है, आप, है ना, जिसकी आंख वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती हैं तो लगाते हैं लोग चश्मा, तो वो क्या है, तरीके का लेंस है। ये पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरणें जो होती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती हैं, और जाती हैं तो कुछ न कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस में भी हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के लेंस होते हैं, इनकी लेंस के गुण क्या क्या है ना, लेंस के गुण क्या है। फिर जानेंगे अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस क्या होता है, इनकी प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंबों का बनना, फिर लेंस सूत्र, फिर क्षमता, इतनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। थैंक यू।